नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ और यह सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आइए इसके पहले आज के सेशन की शुरुआत करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो देर ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमिटेड अकाउंट जॉइन करने से आप यहाँ बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की ओर। पिछले लेसन में हमने whom का प्रयोग करना सीखा था और जाना था कि whom का प्रयोग हम कैसे करते थे और हमने कई एग्जाम्पल भी देखे थे। मुझे आशा है कि पिछला लेसन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लेसन में हम who का प्रयोग करना सीखेंगे। who अर्थात कौन। जब व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान के लिए हम प्रश्न पूछते हैं तब who का प्रयोग होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब वाक्य में सब्जेक्ट कोई पर्सन हो तो उसके बारे में प्रश्न पूछने के लिए who का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि who का प्रयोग और किस परिस्थितियों में किया जाता है। तो साधारणतः प्रश्न बनाने के लिए उस व्यक्ति के स्थान में भी who का प्रयोग किया जाता है और इस परिस्थिति में जब हम who का प्रयोग करके वाक्य का शुरुआत करते हैं तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक अर्थात इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई मदर इज़ इन्वाइटिंग यू, मेरी माँ आपको आमंत्रित कह रही है। अगर इसका हम प्रश्न बनाएं इस वाक्य का तो हु इज़ इन्वाइटिंग मी, तो कौन मुझे इनवाइट कर रहा है। तो आप देखेंगे कौन के जगह पे हमने हु का प्रयोग किया है और वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। उसी तरीके से अगर हम हिंदी में एक वाक्य बोले हु इज़ डांसिंग, कौन नाच रही है, तो इसका उत्तर हो सकता है नेहा वॉज डांसिंग। तो नेहा वॉज डांसिंग का प्रश्न था हु वॉज डांसिंग। तो यहाँ पर ही कौन माने कौन नाच रहा है ये जानने के लिए हमने हु का प्रयोग किया और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया। आइए अब हम कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं जिसके आप हु का प्रयोग करना और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे अंग्रेजी में हमें ये बोलना है कौन बोल रहा है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा हु इज़ डांसिंग। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ बोलना चाहते हैं वह कौन है, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद होगा हु इज़ दैट। अगला वाक्य हम देखते हैं किसने पहले बुलाया, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा हु कॉल्ड अर्लियर। और अगर एक और वाक्य देखते हैं, अगर हम ये बोलते हैं वह महिला कौन है, सो हु इज़ दैट लेडी। तो आपने देखा इन आखिरी के 4 वाक्यों में मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ और सभी वाक्यों को शुरुआत हम लोग हु से कर रहे हैं और वाक्य के अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तो मुझे आशा है कि आपको हु का प्रयोग करना आ गया होगा। तो और इसी वीडियो को बार बार देखिए और हु का प्रयोग करना सीखें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और इसी तरह के अन्य टिप्स को जानने के लिए नमस्ते इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करें और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करिए। नमस्कार।